9.2, जैसे इसके बेसिक के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। इसमें दो इक्वेशन रहेंगे, एक तो जनरल इक्वेशन रहेगा और दूसरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। उसमें से आपको चेक करना है। देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये बताया गया है कि जो लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है वह राइट साइड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन है। बस यही हमें प्रूव करना है। आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। मीन्स आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसका ये जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऐसा बन के आ जाता है तो हम कहें कि ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा y डबल डैश का मतलब है d2y/dx², यानी कि 2 टाइम उसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 टाइम डिफरेंशिएट करें, देखिए कि ऐसा बनता है क्या। तो देखो बेटा, सिंस y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, इसको एक 1 टाइम डिफरेंशिएट करो तो y का डिफरेंशिएशन y डैश लिख सकते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, लेकिन इसमें सेकेंड डेरिवेटिव दिख रहा है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो y डबल डैश, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, बट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रह जाता है। ये हो गया इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 से e की पावर x की वैल्यू आप इसमें रख दो। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 इन दोनों इक्वेशन से y डैश डबल डैश इक्वल टू e की पावर x से प्लेस पे e की पावर x की वैल्यू y डैश है, आप y डैश रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इसको इधर लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो y डबल डैश और ये इधर आया तो माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या हो गया 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो इसके सामने दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया क्या? जयेश? हाँ सर, आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। हाँ बेटा बोलो। हैं? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c, y इक्वल टू 2x² प्लस x² प्लस 2x प्लस c, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट किया गया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया गया बेटा। अब यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं कि ऐसा मिलता है क्या। तो देखो बेटा, इसमें सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट किया गया है, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंस y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस c, देयरफॉर y डैश इक्वल टू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन प्लस का 2,
और सी 0 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0। या ये मिल गया वाई डैश 2x को लेफ्ट साइड में लाएं तो -2x, 2 को भी लेफ्ट साइड में लाएं, -2 इक्वल टू में 0। ये देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है सेम वही है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो लिख लेंगे देयरफॉर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डैश -2x -2 इक्वल टू 0। और ये आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस सर। ओके, रब कर दूं? रब कर दूं? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये दिया गया है बेटा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन ले लो। देखो ये इक्वेशन ले लो, सिंस y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा। एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो y का y डैश हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता दो। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और c का हो जाएगा 0। माइनस साइन एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो y डैश प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, ये वही इक्वेशन हमें मिला जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो देयरफॉर y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सा? तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब यहां से देखो बेटा, ये सिंस y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर y डैश इक्वल टू, ये रूट अंडर एक्स अगर होता तो 1/2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स डिवाइड एक्स क्या होता है? 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट ये रूट अंडर एक्स नहीं है, तो इसको अलग से d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिना रूट का करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। x से 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा x अपान रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। ये y डैश है। अब देखो बेटा, जो यहाँ पे प्रूफ करना है उसमें y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें y नहीं है, तो क्या करें? इसमें y का ऊपर और y का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बन जाएगा एक्स वाई अपान में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो नीचे y है, इस y के प्लेस पे फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो। देखो y इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपान, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट हट गया, और ये किसके बराबर हो गया? तो y डैश के। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन मिला है वही इक्वेशन है जो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लिख सकते हो
Therefore y equal to root under 1 plus x square is a general solution of y dash equal to xy upon 1 plus x square, 1 plus x square आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ax y इक्वल टू ax एंड इसका जो जनरल इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे रखा है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंस y इक्वल टू ए एक्स है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो देयरफॉर y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और x क्या है, x का 1 हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन से ये इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल टू ए एक्स है, तो ये इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y अपान में x मिल जाएगा, x को इधर भेज दिया तो ये इक्वल टू y अपान x। ये की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो पुट इन सेकेंड में रखेंगे, तो देयरफॉर y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे y अपान में x, y अपान में x, इस x को राइट साइड लेफ्ट साइड भेज दो, तो x y डैश इक्वल टू कितना मिल गया, y। ये इक्वेशन वही मिला जो यहाँ पे दिया गया है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल टू ए एक्स इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई डैश इक्वल टू y। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया? समीर, जयेश, हाँ सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया गया है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है चलो 15-20 मिनट हो। हाँ बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई डैश, ले जाओ ऊपर उठाओ, हाँ धीरे से, हाँ ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है इसका एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया बेटा। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, अब इसको सॉल्व करो बेटा।
तो सिंस y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स ये दिया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। देखो इसको हम देख करके डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ये पता करेंगे कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। ये कुछ ऐसा बन गया। अब हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ देखो y डैश के साथ में x लगा हुआ है और इसमें y डैश साथ में x नहीं है, तो x का मल्टीप्लाई कर दो बेटा दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू 1 में x का इंटू करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे x इंटू में कॉस ऑफ x हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ से x cos x की वैल्यू हमें cos x को हटाना रहेगा, cos x को यहाँ से हटाना रहेगा क्योंकि ये y है, यहाँ पे भी y, इन दोनों में से 1 प्लस कॉस एक्स। एक मिनट का कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आइडेंटिटी देखो, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर, ये हो जाएगा। तो इस cos x की जगह पे लिख देंगे x प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा यहाँ से यदि साइन एक्स निकालते हो तो सिंस इसको मैं 1 मान लेता हूँ, फ्रॉम वन साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया ना, एक्स साइन एक्स है, ये मैं गलत लिख दिया, क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये एक्स इंटू साइन एक्स है, यहाँ पे मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, ये गलत हो गया बेटा, सॉरी एक मिनट। ये इंटू में है, सिंस y इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट करो तो y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड फंक्शन का हो जाएगा cos ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ x इंटू में x का हो जाएगा 1, ये ऐसा बन के आ जाएगा। तो y डैश इक्वल टू क्या मिल गया, x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ये ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ से साइन x अगर यहाँ से निकाल दें तो अच्छा यहाँ इसको भी बदल दें, अभी जो हमने आइडेंटिटी लगाया था कि cos x को क्या लिख सकते हैं, तो cos x को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख दें रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स, ये ऐसे आ जाएगा, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू मिलेगा y अपान में x, तो इस साइन एक्स जगह पे लिख दें y अपान में x का होल स्क्वायर प्लस में इस साइन एक्स जगह पे y अपान में x रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा y अपान में x। अब ये हो जाएगा x रूट अंडर, इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस में y अपान में x हो गया। अब ये क्या मिल रहा है, यहां से देखो बेटा y डैश इक्वल टू यहां से इस एक्स स्क्वायर को ये रूट से बाहर आ जाएगा तो x अपान x, मतलब ये हो गया x अपान x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस ये y अपान में x प्लस y अपान में x, ऐसा बन गया। इन दोनों में से 1/x को कॉमन निकाल दें, 1/x काटेंगे तो फिर वही बात आएगी, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। 1/x कॉमन तो x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अब प्लस में यहाँ पे आ गया 1, इस एक्स को लेफ्ट साइड में भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई। आगे बेटाइए, देखो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन है? ये तो आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, आया कि नहीं समझ में? समीर जयेश सर है, थोड़ा बहुत ही समझ में आया। क्यों, क्या हो गया? सिंपल क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि मेरे से गलत हो गया था। ये मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने लाया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका वाई डैश हुआ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, ये इतना बन गया वाई डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब हमने क्या करा है कि इसको चेंज किया है। ये कहाँ से चेंज हुआ बेटा? यहाँ पे आप जानते हो ना कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू ए रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये वाला, और ये साइन एक्स तो ऑलरेडी है। अब यहाँ से ये साइन एक्स की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से साइन एक्स, मतलब ये हमने कहाँ से निकाला है? तो यहाँ से, ये यहाँ से निकाला, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई अपान में एक्स, ये आ गया। तो जहां जहां साइन एक्स है वहां पे वाई अपान एक्स लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस इस साइन एक्स प्लस पे वाई अपान एक्स, फिर आ गया यहाँ पे एक्स, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ओपन कर दिया है प्लस वाई अपान एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान में एक्स। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर भी रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर में है तो रूट के बाहर आ गया, तो ये एक्स अपान में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू में वाई डैश। अब इन दोनों में से 1 अपान में एक्स है, तो 1 बाई एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस में वाई बच गया। अब इस वाई को मैं लेफ्ट साइड में भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो एक्स इंटू में वाई डैश इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, या एक्स वाई डैश इक्वल टू पहले वाई को लिख दिया प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही दे रखा है। ठीक है बेटा।